सो गाइस मार्केट में आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है जो कि है एंड्रॉयड और आईओएस। समझ लो एंड्रॉयड फोन्स और एप्पल के फोन्स मतलब के आईफोन्स, ऐसे दो फोन मिल जाते हैं जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। और हमेशा एक बात चलती है कि इन दोनों में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है जैसे कि आईओएस बेस्ट है, या फिर ये ऐसा भी नहीं कर सकते कि एंड्रॉयड बेस्ट है। देखा जाए तो इतने सारे सालों से ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चली आ रही है, तो बेसिकली दोनों में कुछ ना कुछ तो अच्छा खासा होगा ही। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। ऐसा नहीं कि एक ही बेस्ट होगी, हर एक किसी ना किसी सेगमेंट में बेस्ट होगी, तो वो कैसे बेस्ट हो और किस तरह से बेस्ट है, सारी चीज़ों के ऊपर जानने की कोशिश आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है, इसके लिए जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लगेंगे जिसके ऊपर हम जो है उनको चूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम जान सकते हैं कि कौन से मामले में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए जानने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है वो है अफोर्डेबिलिटी, मतलब कौन सा स्मार्टफोन कितने वैरायटी और कितने रेंज में अवेलेबल है। अब इसमें मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड जो है वो बहुत ही बढ़िया है और उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस सेगमेंट मिलते हैं। समझ लो 5,000 से लेकर 50,000 तक एंड्रॉयड में बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं। और क्लियरली कहूँगा कि अफोर्डेबिलिटी में एंड्रॉयड फ़ोन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हर एक रेंज में, हर एक प्राइस सेगमेंट, हर एक टाइप के परफॉर्मेंस में, मतलब परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, कैमरा, हर एक सेगमेंट में एंड्रॉयड के अलग अलग प्राइस रेंज के फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं। पर मैं वहीं पे बात करूँ अगर मैं एप्पल की, तो एप्पल में साल में कुछ 3 से 4 स्मार्टफोन लॉन्च करता है और उनके भी सिलेक्टेड वेरिएंट होते हैं जो कि आप चाहे तो ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, पर हर एक साल में जो है उनकी एक एक सीरीज आती है। एज कम्पेयर टू हम एंड्रॉयड कंपेयर करते हो, एंड्रॉयड में ढेर सारी सीरीज आती है, अलग अलग कंपनी होती है जो अलग अलग सीरीज निकालती है। और अफोर्डेबिलिटी के मामले में ऑब्वियसली एंड्रॉयड जो है वो समझ लो टॉप पे है। नेक्स्ट एक चीज़ ऐसी चीज़ आती है जो कि स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाती है, जो कि होते हैं उनके ऐप्स, कि स्मार्टफोन में कौन कौन से ऐप्स यूज होते हैं। अब बात करें हम डायरेक्टली गूगल की, मतलब कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो ऐप्स जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हम कहते हैं एप्पल के ऐप स्टोर से। देखिए एंड्रॉयड के जो ऐप्स होते हैं वो थोड़े चीपर होते हैं, मतलब उनकी प्राइसेस कम होते हैं, या फिर मेजोरिटी आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और साथ ही एंड्रॉयड में बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ से भी हम ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब अदर क्रोम की वेबसाइट हो अलग अलग, या फिर अलग भी प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ से ऐप्स को ले सकते हैं। पर जहाँ पे हम iOS की बात करें, समझ लो आईफोन की, तो आईफोन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐप स्टोर आता है और इसमें कंपेरेटिवली इतने ऐप्स नहीं है जितने हम एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो। पर एक स्पेशल बात है एप्पल की, वो है कि उसके स्टेबल ऐप्स, अगर हम एंड्रॉयड के ऐप से कंपेयर करें तो कंपेरिजन में एप्पल के जो ऐप्स आते हैं वो थोड़े स्टेबल और अच्छे कैसे ऑप्टिमाइज आते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। इसका रीज़न सिंपल आता है क्योंकि एंड्रॉयड की जितनी वैरायटी आती है वही उसका एक प्लस पॉइंट के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि जितना स्मार्टफोन का फ्रेगमेंटेशन होता जाता है उतना उसे ऑप्टिमाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक ऐप डेवलपर के लिए। तो बेसिकली एंड्रॉयड के लिए कोई भी अगर ऐप डेवलपर आता है तो उसे एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन को जो वो ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता खुद का ऐप, उसे एक एवरेज साइज स्मार्टफोन को ध्यान में रखने करना पड़ता है। पर वहीं पे अगर एप्पल की बात करें तो उसके लिए सिलेक्टिव फ़ोन होते हैं कि इस फ़ोन के लिए उसके ऐप हो या फिर गेम उसे डेवलप करना होता है। तो इसी वजह से जो एप्पल के ऐप्स होते हैं वो अच्छे कैसे स्टेबल होते हैं और अच्छे कैसे ऑप्टिमल होते हैं और उनके थोड़े बग्स वगैरह कम होते हैं अगर हम एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो। अब ऐप्स की बात करें तो एक आता है पॉइंट, वो है कस्टमाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि आप अपने फ़ोन को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में मैं एक अच्छा खासा पॉइंट देना चाहूँगा एंड्रॉयड को, क्योंकि एंड्रॉयड स्पेशली जाना जाता है उसके कस्टमाइजेशन की मदद से। आप एंड्रॉयड में जो चाहे वो कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम से लेके लॉन्चर, या फिर वॉलपेपर में आते लाइव वॉलपेपर, समझ लो मोशन वॉलपेपर, या फिर 3D 4D या फिर वीडियो टाइप के वॉलपेपर, जो मर्जी वॉलपेपर, या वो टाइप के वॉलपेपर, या फिर साउंड्स में हो। इवन तो आप अपने लॉन्चर का पूरा थीम UI बदल सकते हैं। और समझ लो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बोर हो गए तो आप उसे फ्लैश पे करके नई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इतनी बहुत सारी जो है वो सेटिंग एंड्रॉयड में मिल जाती है, आप उसे अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इवन जो एंड्रॉयड है वो रूटीन को भी सपोर्ट करता है। पर वह पे बात करें हम एप्पल की, एप्पल ऐसे कुछ भी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करता। समझ लो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है एप्पल की, जैसी मिलती है वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ता है। कुछ छोटे से चेंजेस ऐसे जैसे कि वॉलपेपर वगैरह वही सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं एक आईफोन में, बाकी कुछ भी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप समझ लो आप पुराने आईफोन से नए आईफोन में आए हो और आपने पुराना डाटा सारा का सारा उसमें इंपोर्ट कर दिया है, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने एक नए स्मार्टफोन के मतलब नया फ़ोन पे शिफ्ट किया है एक UI की तरफ से, क्योंकि सब कुछ सेम आता है और जो टिपिकली चलता आ रहा है वैसा ही जो आईफोन की UI है वैसे आपको देखने को मिल जाता है।
अब कस्टमाइजेशन के बाद आता है वो है ऑप्टिमाइजेशन। सिमिलर वर्ड लगे, पर हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली इसे मैं आईफोन को ही दूंगा, क्योंकि आईफोन में बहुत ही अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेवल के लिए। इसमें एक सिंपल रीजन है कि आईफोन में लगने वाले सारे के सारे पार्ट है वो आईफोन खुद बनाता है, या फिर इंपोर्ट भी अगर वो करे तो वो स्पेशली उस फोन के लिए बनाता है। सॉफ्टवेयर जो है वो आईफोन खुद बनाता है, हार्डवेयर भी वो खुद बनाता है। जो मेजर चीजें है वो स्वतः जो मेजर चीजें है वो आईफोन खुद ब खुद बनाता है, और इसी वजह से वो उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज और इंटीग्रेट कर देता है। इसलिए आईफोन जो है वो अच्छे खासे चल जाते हैं। मतलब आईफोन में नंबर गेम नहीं चलता कि इतने गीगाहर्ट्ज के स्पीड है व कोर्स इतने, वो बेसिकली परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए उनके फ़ोन थोड़े अच्छे खासे ऑप्टिमाइज होते हैं। ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, एंड्रॉयड में भी बहुत सारे फ़ोन है जो कि अच्छे खासे ऑप्टिमाइज मतलब फास्टर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और एंड्रॉयड में बात करें तो एंड्रॉयड में ऐसे दो ही कंपनी है, जैसे कि सैमसंग और हुआवे, जो कि खुद के प्रोसेसर खुद के प्रोसेसर बनाती है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली स्टॉक एंड्रॉइड है, मतलब उसको कस्टमाइज करती है, खुद की अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन छोड़ को बाकी कंपनी के बात करें तो वो बेसिकली कॉलकॉम या फिर मीडियाटेक के अपने प्रोसेसर जो है वो इंपोर्ट करती है। और जब कंपनी जो है वो खुद प्रोसेसर बनाती है, ऐसे किसी कंपनी के स्मार्टफोन को टारगेट नहीं कर सकती कि इसी फोन के हिसाब से हम प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज करें। और स्मार्टफोन की वैरायटी इतनी होती है कि प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से एंड्रॉयड स्मार्टफोन थोड़े कंपेरेटिवली आईफोन के थोड़े कम ऑप्टिमाइज होते हैं। इसके साथ साथ आ जाती है वो है अपडेट्स की, जो अपडेट अपने सिक्योरिटी पैच लेवल के मतलब कि मिल जाते हैं हमें। अब इसकी बात करें तो इसमें ऑब्वियसली जो है वो आईफोन में अच्छे खासे अपडेट आ जाते हैं। अच्छे खासे का मतलब है उसे टाइम टू टाइम आते हैं। एप्पल जो है वो अपने हर एक स्मार्टफोन के ख्याल रखता है। मतलब समझ लो एप्पल के जो स्मार्टफोन है उसमें समझ लो आईफोन जो उसमें लगभग 4 से 5 साल पुराना आईफोन में भी सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं, जो कि कह सकते हैं कि एंड्रॉयड में नहीं आते। एंड्रॉयड में 1.5-2 साल के बाद अपडेट आना बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से समझ सकते हो कि एप्पल जो है अपने सारे स्मार्टफोन को जो अच्छा खासा ख्याल रखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करके। एंड्रॉयड में भी अपडेट आते हैं, पर आपको पता ही होगा कुछ बग्स हो तो उसके फिक्स करने के लिए अपडेट आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एंड्रॉयड में जो बग फिक्स करने के लिए अपडेट आता है वो कुछ और बग्स डाल के जाता है। बहुत सारे अपडेट में प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं अगर हम एंड्रॉयड में भरे तो, पर एप्पल में वैसा कम ही देखने को मिल जाता है। क्योंकि साथ ही बात करें हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी की, तो इसमें भी मैं कहूँगा एप्पल इज बेस्ट। मतलब आईफोन में जो सिक्योरिटी या फिर जो प्राइवेसी मिलती है वो बाकी एंड्रॉयड के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा मिलती है। इसी वजह से आप जानते हो कि कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो बेसिकली जो है वो आईफोन के फोन प्रेफर करते हैं, और अगर वो एंड्रॉयड में आते हैं तो वो बेसिकली सैमसंग के प्रेफर करते हैं। क्योंकि आईफोन में और एक एंड्रॉयड में सैमसंग, इन दोनों में ऐसे एक सिक्योरिटी वो अच्छी खासी मिल जाती है। आईफोन की खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी होती है और सैमसंग में नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है। बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस होता है सिक्योरिटी के मामले में, और ऑब्वियसली आईफोन की सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है इनोवेशन का। अब ये पॉइंट सबके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इनोवेटिव हो कि नहीं, नॉर्मली हम फोन यूज करते हैं, पर इनोवेशन एक मेरे हिसाब से एक पॉइंट लगता है। अगर हम बात करें इनोवेशन की, फोन की जो एक्सीज आई थी मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा इनोवेशन था, क्योंकि जो डिस्प्ले था उसे वो उन्होंने नॉच का डिस्प्ले बनाया दिया था। पर लगभग उसके आगे के अगर स्मार्टफोन देखे 11 में या 12, तो इन्हें में इसकी इतना का इनोवेशन नहीं दिखाई दिया जितना कि पहले एक्स में था। और अगर हम एंड्रॉयड के कंपैरिजन में देखें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव स्मार्टफोन में कहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देख सकते हैं एंड्रॉयड में बहुत सारे इनोवेशन हुए। कैमरा में लगभग पॉपअप कैमरा, फ्लिपिंग कैमरा, रोलिंग वाला हो, या फिर डिस्प्ले में फुल डिस्प्ले हो गया हो, बैक कैमरा में ट्रिपल क्वाड पेंटा कैमरा तक पहुँच चुके, या फिर बैटरी इंक्रीज हो गई, चार्जिंग का स्पीड बढ़ गया हो, या फिर फोन जो है फोल्डेबल आ गए जैसे कि मोटोरोला का रेजर या फिर गैलेक्सी फोल्ड। और हाल ही में आप देख सकते हैं कि ओप्पो का जो है वो रोलिंग स्मार्टफोन आ चुका है। तो देख सकते हैं एंड्रॉयड में जो है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आता है। तो अगर आपको इनोवेटिव पसंद आता है तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड में बहुत सारे इनोवेशन हुए कुछ आगे के 1-2 साल में, तो एज कम्पेयर टू हम आईफोन की करें तो। अब नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट होता है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है एक दूसरे से कनेक्ट होना, मतलब जो अदर स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली कहूँगा एप्पल के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट होते हैं। आईफोन समझ लो एक आईपॉड, आईपैड, आईमैक या फिर मैकबुक, एयरपॉड्स, एप्पल टीवी, इन सब से इजीली सीमलेसली कनेक्टेड हो सकता है। और समझ लो इसमें वो ऑब्वियसली ग्रेटर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम से कम टाइम में एकदम सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है अगर हम एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो। पर जहाँ पे हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में ऐसा नहीं कि कोई किसी से कनेक्ट नहीं होता। एंड्रॉयड एक यूनिवर्सल डिवाइस में समझ सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड सबसे कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इतना सीमलेसली नहीं कनेक्ट होता जितना एक एप्पल के प्रोडक्ट कनेक्ट होते हैं।
पर एप्पल के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे से ही कनेक्ट हो सकते हैं। अलग थर्ड पार्टी का कोई भी गैजेट हो तो वो बेसिकली आईफोन से इजीली कनेक्ट नहीं हो सकता। पर जहाँ पे हम बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड में सारे के सारे जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब जो है जरूरी नहीं होती, कंपनी मेजर नहीं होती है। लेकिन आपने एक एप्पल वॉच लिया तो वे बेसिकली आईफोन से वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, पर वो एंड्रॉइड से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो जाए, मतलब प्रॉब्लमेटिक कर देगा। पर जहाँ पे आपने अगर शाओमी का वॉच लिया तो वो रियलमी से फोन से भी आप उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम का एक फायदा आप दे सकते हैं। एप्पल की इकोसिस्टम सिमलेस है, पर वो सीमित है एक कुछ लिमिट के लिए, कि वो समझ लो एक अपने खुद के ऐप्स के मतलब जो गैजेट है उनको भी कनेक्ट कर सकती है। एंड्रॉइड में थोड़ा टाइम लगता है कनेक्ट होने में, पर वो यूनिवर्सल है, सबसे कनेक्ट हो जाता है, इजीली कर लेता है। तो वेल ये थे कुछ मेजर डिफरेंस अगर हम इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इन दोनों स्मार्टफोन में कंपेयर करें तो। अब ऐसा मैं कहीं नहीं कह सकता कि कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा स्मार्टफोन पसंद है। मतलब कि अगर आपको एक कस्टमाइजेबल ओपन सब कुछ जो है वो वैरायटी वाला स्मार्टफोन पसंद है, या फिर एक हाईली सिक्योर प्राइवेसी वाला स्मार्टफोन आपको पसंद थे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको कौन पसंद है, एंड्रॉइड या फिर आईफोन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।